नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। मेरे और मेरे पति के बीच सब कुछ ठीक है और कुछ लोग सुनियोजित तरीके से रिश्तों में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये शब्द है अपर्णा यादव के। दरअसल हाल ही में अपर्णा यादव उस वक्त सुर्खियों में आ गई जब उनके पति प्रतीक यादव की ओर से सोशल मीडिया पर तलाक से जुड़ी एक पोस्ट सामने आई। दरअसल अपने पोस्ट में प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी पर कई तीखे आरोप लगाए थे। उन्होंने अपनी पोस्ट में अपर्णा यादव को स्वार्थी बताते हुए कहा था कि उनकी पत्नी की वजह से उनका पूरा परिवार बिखर गया और वो जल्द से जल्द उन्हें तलाक देने वाले हैं, जिसके बाद से तरह तरह की अटकलें लगने लगी। सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर तेज हो गया। लोगों ने उनके निजी जीवन को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इसी माहौल के बीच अपर्णा यादव पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आई और उन्होंने पूरे विवाद पर खुलकर अपनी बात रखी। अपर्णा यादव ने मीडिया से खास बातचीत में कहा कि उनके वैवाहिक रिश्ते को लेकर जो भी बातें फैलाई जा रही हैं, उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि उनके और उनके पति के रिश्ते सामान्य हैं और किसी तरह की दरार नहीं है। उनका आरोप है कि कुछ लोग सुनियोजित तरीके से उनके निजी जीवन को विवाद में घसीट रहे हैं ताकि उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा सके। दरअसल अपर्णा का कहना है कि सोशल मीडिया के इस दौर में किसी की भी निजी जिंदगी को तोड़ मरोड़ कर पेश करना आसान हो गया है। एक पोस्ट या एक बयान को गलत संदर्भ में दिखाकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया जाता है और उनके मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ। पति की पोस्ट को लेकर बिना सच्चाई जाने अफवाहें फैलाई गई और इसे तलाक से जोड़ दिया गया। अपर्णा यादव का मानना है कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों के मजबूत रिश्तों से असहज हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई महिला अपने परिवार और अपने विचारों को लेकर मजबूती से खड़ी रहती है तो कुछ लोगों को ये रास नहीं आता। ऐसे में निजी रिश्तों को कमजोर दिखाने की कोशिश की जाती है। वहीं अपर्णा ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनाई जा रही हैं जिससे उनके ऊपर मानसिक दबाव बढ़े। उनका कहना है कि लगातार विवादों में घसीटने का मकसद यही है कि वह सार्वजनिक जीवन से पीछे हट जाएं। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि वे इस तरह के दबाव में आने वाली नहीं है। वहीं आपको बता दें, अपर्णा यादव ने बातचीत के दौरान यह भी इशारा किया कि इस पूरे मामले के पीछे राजनीतिक और सामाजिक कारण भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब आप सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहते हैं और अपने मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं तो कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता। ऐसे में निजी जिंदगी को हथियार बनाकर निशाना साधा जाता है। दरअसल अपर्णा का कहना है कि वो लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखती आई हैं। उनकी यही सक्रियता कुछ लोगों की आंखों में चुभ रही है। उन्होंने कहा कि जब आप किसी के दबाव में नहीं आते और अपनी बात मजबूती से रखते हैं तो आपको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद अपर्णा यादव ने आगे ये भी कहा कि ये तरीका कोई नया नहीं है। पहले भी सार्वजनिक जीवन में सक्रिय महिलाओं के साथ ऐसा होता रहा है। जब सीधे तौर पर रोक नहीं पाते तो उनके चरित्र, रिश्तों या निजी जीवन पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। उन्होंने इसे दुर्लभपूर्ण बताया। अपर्णा ने दुख जताते हुए कहा कि इस पूरे विवाद में उनके परिवार को भी मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा। उन्होंने कहा कि निजी मामलों को सार्वजनिक चर्चा का विषय बनाना न सिर्फ गलत है बल्कि असंवेदनशील भी है। परिवार का हर सदस्य इससे प्रभावित होता है, लेकिन इसकी परवाह किसी को नहीं होती। इसी वजह से अपर्णा यादव ने चुप्पी तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि अगर वे चुप रहती तो अफवाहों को और हवा मिलती। इसलिए उन्होंने सामने आकर साफ शब्दों में अपनी बात रखने का फैसला किया ताकि सच्चाई लोगों तक पहुंचे। अपर्णा यादव ने साफ कहा कि चाहे जितनी भी कोशिशें की जाएं, वे अपने काम और अपने विचारों से पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने कहा कि वे इन अफवाहों से डरने वाली नहीं है और ना ही अपने सार्वजनिक जीवन को इससे प्रभावित होने देंगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनके परिवार और उनके रिश्ते उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है। किसी भी तरह की अफवाह या साजिश उन्हें कमजोर नहीं कर सकती। उन्होंने लोगों से अपील की कि बिना सच्चाई जाने किसी भी खबर पर भरोसा ना करें। हालांकि अपर्णा ने आगे ये भी साफ किया कि वह हर छोटी बड़ी अफवाह पर सफाई नहीं देंगी, लेकिन जब बात उनके परिवार और सम्मान की हो तो चुप रहना सही नहीं होता। यही कारण है कि उन्होंने इस बार खुलकर अपनी बात रखी। इस तरह अपर्णा यादव ने न सिर्फ तलाक की अफवाहों पर विराम लगाने की कोशिश की, बल्कि ये भी साफ किया कि उनके निजी जीवन को जानबूझकर निशाना बनाया गया। उन्होंने मजबूती के साथ ये संदेश दिया कि वे ना तो दबाव में आएंगी और ना ही अफवाहों के आगे झुकेंगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।